नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, योग प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसका शिकार हर कोई हो रहा है। आज के डिजिटल युग और सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई उसका शिकार हो रहा है, लेकिन जब हम पेशेंट को बाहर से देखते हैं तो पता नहीं चलता कि पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित है। हम बात कर रहे हैं तनाव की, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन का शिकार पेशेंट को अगर हम बाहर से देखते हैं कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियों को पनपा रहा है जो उसके लिए भयंकर साबित होंगी, आगे चल के उसको बहुत अधिक तकलीफ देंगी। जैसे आर्थराइटिस है, अस्थमा है, हृदय रोग है, माइग्रेन है या मानसिक असंतुलन है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों को हम पनपा रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन धीरे धीरे पनपता है और इन सारी बीमारियों की जड़ बनता है। तो आज हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि डिप्रेशन का रीजन क्या है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ में बात करते हैं डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन साइंटिफिकली अपन बात करें तो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन के लेवल हाई होने की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब ये हार्मोन का लेवल हाई होता है जब व्यक्ति तनाव, भय, चिंता, क्रोध ऐसी परिस्थिति में रहता है, तो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और इस वजह से व्यक्ति तनावग्रसित होता जाता है। अब इसका अपन मैनेजमेंट कैसे करें। साथ में बहुत सारी परिस्थितियां हैं। कंपटीशन के ज़माने में व्यक्ति भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी बातें एक दूसरों को नहीं बता पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इस वजह से व्यक्ति तनावग्रसित होता जाता है। हम बात करते हैं अब कि तनाव का नेचुरल तरीके से कैसे ट्रीटमेंट करें। कुछ नेचुरल तरीके अपनाएं जिससे तनाव हो ही नहीं, अगर तनावग्रसित है तो उसका अपन उपचार कैसे करें। तो अपन बात करते हैं तनाव को कम करने के लिए दो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन। ये हमारे हैप्पी हार्मोन है। अगर ये बॉडी में रिलीज होंगे तो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल को कम कर देंगे। अब ये हमारी बॉडी में कैसे रिलीज हो, कैसे इनको अपन बढ़ा सकते हैं, और साथ में अपन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको एक्टिव करेंगे तो अपन तनाव से दूर रहेंगे या तनाव की परिस्थिति से बच सकते हैं। अपन बात करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिव करें या सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन का लेवल कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले अपन बात करते हैं योग की। योग में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। सूर्य नमस्कार द्वारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, या आसनों के जो लूजनिंग एक्सरसाइज है उनका अभ्यास कर सकते हो, जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। दूसरा हम बात करते हैं सेरोटोनिन और डोपामिन। ये आप जितना खुश रहेंगे उतने ये हार्मोन आपकी बॉडी में अधिक रिलीज होंगे। दूसरा, आपकी जो गट बैक्टीरिया होते हैं, आपकी जो बड़ी आंत के अंदर गुड बैक्टीरिया भी जिनको कहा जाता है, गट बैक्टीरिया, वो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया या गट बैक्टीरिया की संख्या कम होगी तो सेरोटोनिन का लेवल कम होगा और आप तनावग्रसित होंगे। जो गुड बैक्टीरिया है वो कैसे बढ़े उसके बारे में हम बात करते हैं। आपके जो गट बैक्टीरिया है ये सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन आपके तनाव को कम करता है। तो जो आपके गट बैक्टीरिया है इनकी संख्या अगर अधिक होगी तो सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल भी अधिक होगा। लेकिन आज अपन जो अत्यधिक एंटीबायोटिक खा रहे हैं, हर छोटी छोटी बीमारी पे, हर जुकाम, बुखार, खांसी में अपन एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उसकी वजह से गट बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा अपन एंटीबायोटिक खाते हैं गट बैक्टीरिया का लेवल कम होता जाता है और उसकी वजह से अपन अत्यधिक तनाव में चले जाते हैं। ये अपन ने सोचा भी नहीं, लेकिन अपन अत्यधिक एंटीबायोटिक खा के बहुत अधिक बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें, गट बैक्टीरिया को बचाना है तो आपको एंटीबायोटिक बहुत कम यूज करनी है। एंटीबायोटिक का तभी यूज करें जब डॉक्टर आपको रिकमेंड करे और बहुत अधिक आवश्यकता हो, तभी आप एंटीबायोटिक का उपयोग करें, अन्यथा आप एंटीबायोटिक का उपयोग न करें। अब अपन बात करते हैं कि गट बैक्टीरिया की संख्या अपन खान पान से कैसे बढ़ा सकते हैं। जो खान पान है उसमें अपन फर्मेंटेड फूड का जितना अधिक उपयोग करेंगे गट बैक्टीरिया की संख्या उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। जो फर्मेंटेड फूड है वो कौन कौन से होते हैं, इडली, डोसा, खमण, ढोकला, ये सारे फर्मेंटेड फूड के अंदर आते हैं, तो आप इनका अधिक से अधिक उपयोग करें। दूसरा, आयुर्वेद के जो आसव अरिष्ट है वो भी फर्मेंटेड फूड में आते हैं, तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी चिकित्सक की सलाह के द्वारा। इसके साथ में अपन बात करते हैं, इसके साथ में आप जो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जितना एक्टिव रहेगा उतना अपन तनाव से दूर रहेंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए आप योग कर सकते हैं। योग में आप आसन, सूर्य नमस्कार,
या सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जिससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और आप तनाव से दूर रहेंगे। साथ में आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं या भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और आप तनाव से दूर रहेंगे। ध्यान में आप योग निद्रा कर सकते हैं और ओमकार ध्यान का उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा। दूसरा, सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन का रिलीज लेवल भी बढ़ेगा। साथ में जो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन है उनका लेवल कम होगा। ये सारे आप अपना सकते हैं। यदि आपका कोई रिलेटिव या आपका जानकार तनाव से ग्रसित है तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके। या आपको किसी बीमारी के बारे में या आहार के बारे में या डाइट प्लान के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।